मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया, परमेश्वर का जीवता वचन सीखने का। आइए हम रूत की किताब के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते आज तक संभाला, अभी तक चलाया। प्रभु, हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे लहू से धो के शुद्ध कर। तेरा जीवता वचन हमें समझ में आए। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप ही हमें सिखाएं। और पिता प्रभु यीशु मसीह को हमारे मध्य में आप ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह, आप बढ़ें, हम घटते जाएं। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार के करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बेटियों, पिछले दिनों से हम रूत की किताब का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम ओरपा ने कैसे हियाव खो दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो प्रेरित पौलुस के भूतकाल में पिछले समय में हुई गलतियों को वो उनसे पश्चाताप और मन फिराते हुए, वर्तमान में उन गलतियों को ना दोहराते हुए, भविष्य में मसीह यीशु की ओर ताकते हुए संयम और धीरज के साथ प्रेरित पौलुस दौड़ा चला जा रहा था, ताकि जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा उसको जो इनाम देना है, जो मिराज देनी, जो स्वर्गीय स्थानों में रखी है, उसको वो प्राप्त करे। तो नाओमी ने कुछ समय के पश्चात जब सुना कि यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और वहाँ भोजन वस्तु है, यानी कि बैतलहम में, तब उसने बैतलहम वापस लौटने का निर्णय लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस अकाल से पीछा छुड़ाने के लिए नाओमी बैतलहम से निकली थी और मोआब में अच्छा जीवन व्यतीत करने के इरादे से वो आई थी अपने पति और 2 बच्चों के साथ, तो मोआब में आने के पश्चात उसके साथ उसकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ। उसका पति मरा, उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी मर गए और दोनों बच्चों की जो शादी थी वो भी परमेश्वर की व्यवस्था के बरखिलाफ मोआबिन स्त्रियों से हुई। तो यहाँ पर अब नाओमी अपना फैसला बदल रही है। रूत और ओरपा दोनों का बैतलहम में तिरस्कार का सामना करना निश्चित था, क्योंकि वो मोआबिन थी और मोआबिन स्त्रियों का यहूदियों के साथ विवाह बिल्कुल अवैध था। ऐसा परमेश्वर की व्यवस्था मना करती है। परंतु दोनों ने शुरुआत में नाओमी के उनको निरुत्साह करने वाले कठोर शब्दों का सामना करके भी उसके साथ चलना आरंभ किया। नाओमी ने उनके सामने काफ़ी कटु वचनों का इस्तेमाल किया ताकि वो वापस अपने मोआब देश में चली जाएं। और शुरुआत में ओरपा भी साथ थी। नाओमी ने उन्हें साफ तौर से बता दिया कि उसका पीछा करने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और उसने परमेश्वर की भुजा के द्वारा प्राप्त अपने कड़वे अनुभवों के बारे में भी बताया। नाओमी ने बताया कैसे परमेश्वर ने मुझे कष्ट दिया है। इन कठोर और बिना आकर्षण की सच्चाइयों को सुनने पर ओरपा ने फैसला लिया कि जब निमंत्रण मिल रहा है तो वापस लौटना ही उत्तम है। ओरपा ने अपना हियाव खो दिया। आइए रुत 1 अध्याय 8 वचन 9 वचन 14 वचन पढ़ते हैं। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब वे फिर से उठीं, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रुत उससे अलग ना हुई। यहाँ पर हम 2 बहुओं की 2 मानसिकताओं के बारे में देखने को मिलता है। ओरपा ने तो रोने का भी भूमिका दिखाई, वो रोई और सास के गले लगी और उसको चूमा। एक तरीके से देखा जाए तो ये दुनियावी प्रेम के तौर पे देखा जाए तो कईयों को भावुक करने वाला ये दृश्य हो सकता है,
जिस रीति से यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जब वो आया, तो प्रभु यीशु मसीह को भी यहूदा इस्करियोती ने चूमा। एक तरीके से देखा जाए दूर से संसारिक तौर पे कि नहीं, यहूदा इस्करियोती तो प्रभु यीशु मसीह को चूम रहा है, वो कैसे उसको पकड़वा सकता है। लेकिन आत्मिकता में ऐसा नहीं है। अब रुत ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि रुत के हृदय में असलियत का प्यार है। रुत ने अपनी सास को चूमा भी नहीं और रुत अपनी सास के साथ रही। कितना महान और गहरा अर्थ और एक समर्पण की भावना। अपना सब कुछ भी बर्बाद होने के पश्चात भी रुत अपनी सास के साथ, और ऐसी सास के साथ जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर यहूदा के बैतलहम से मोआब में आई, कि कैसे न कैसे अकाल से उसको छुटकारा मिल सके। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये संदेश हम सभी के लिए है, केवल बहनों के लिए नहीं है, केवल औरतों के लिए नहीं है। हमारे हृदय को भी ऐसा रूत के हृदय के समान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं आदर्श बहुओं के तौर पे हम कैसे जानते हैं। जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं, और नाओमी कह रही है अपनी बहुओं को, जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहाँ पर नाओमी का हृदय जो है यहूदा के बैतलहम से निकलते समय जो था, मोआब में आकर के बसेंगे, उनकी जो योजनाएं थी, लेकिन अब जब वो इतनी पीड़ाओं और कष्टों से गुजरी, तो अब वो उन दोनों बहुओं के लिए परमेश्वर की तरफ से कृपा मांग रही है। चाहे लड़कियां अन्य जाति थी, असभ्य रिवाज और अंधविश्वास की पृष्ठभूमि से थी, यानी कि उनकी बैकग्राउंड ऐसी थी, लेकिन अपनी सास के प्रति उनके प्रेम और चिंता को देखिए। आज के समय में भी कई आत्मा से परिपूर्ण मसीही बहुएं हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम और चिंता को अत्यधिक जाना है, परंतु क्या उनकी सास उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद दे सकती है, जैसे तुमने मुझसे प्यार किया है वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे? या यह इससे ठीक विपरीत होगा, यहोवा तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव ना करे जैसा तुमने मेरे साथ किया है? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर नाओमी के जीवन में कुछ हल्का सा एक बदलाव और दूसरों के लिए आशीष मांगने का मन देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमने देखा कि औरपा वापस अपने मोआब देश को लौटने के लिए अपना मन बना चुकी है, लेकिन रुत का मन क्या है? अपनी सास के साथ रहना। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, पिताओं, नौजवानों, बेटियों, हमारा मन हर हालात में अपने प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का होना चाहिए। हालात कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, अगर हमने ठान लिया है तो कौन हमको मसीह यीशु के प्रेम से अलग करेगा, इस रीति से हम कह सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोला। पवित्र आत्मा आपका शुक्रगुजार करते हैं और गहराई से आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।